हाँ जी, हाँ करता है। ठीक है सर। नमस्कार नमस्कार। पहले तो आपको बधाई पुरस्कार के लिए। वो एक्चुअली क्या, मैं एनएसएस का कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब तो वो एक यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी ट्रस्ट है। वो लोग मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, उसमें मैंने भी काफी सहयोग किया था। जी जी, बहुत सही सही। वो उसी को लेके वो जो है डीएम साहब होते रहे, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया। मैंने चलो मैं आता हूँ, तो मैं फ्री हो गया था, आ गया था वैसे मैं 3:30 पौने 4। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं तब से आपसे प्रयास कर रहा हूँ, उसी नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं दूसरी जगह अभी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर दरअसल वो दूसरी कंपनी है, उसमें मैनेजर्स लोग होते हैं जो कि क्लासेस को अटेंड मैनेज करते हैं पूरा। ओके। तो वही मैनेजर का ही फोन था। नेक्स्ट क्लासेस के बारे में सारी जानकारी हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो फिर मैंने ट्राई किया था 4:30 बजे हो जाए, लेकिन वो कई बार शेड्यूल होता नहीं है। वो नहीं पाता। हाँ, हाँ फिर मैं ऑफिस में ही था, फिर मैं घर ही आ गया। हाँ। तो एक दिन में दो से ज्यादा एडिट कर नहीं सकते उसको, क्योंकि मैंने एक बार 5 बजे कर दिया था, फिर हमने 4:30 कहा तो 4:30 पे हो नहीं पा रहा था मुझे। ठीक है ठीक है, कोई। हाँ ठीक है। चलिए खैर। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा एक अवलोकन, एक रिकैप हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक 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 ठीक। पिछली बार क्या क्या हो गया था थोड़ा सा आपने लिखा होगा, तो थोड़ा सा पॉइंट्स कुछ बिंदु आप हाँ, जो हमने पिछली कक्षा में जो हमने किया, वो एक तो हमने तीन, टोटल जो है 7 स्वर जो हैं हमारे, उसके बारे में हमने बात की थी। और उसमें था सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर उसको हमने 3 प्रकार उसके स्वरों के बताए थे। एक तो शुद्ध स्वर, एक कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर। दूसरा एक हमने कहा था इनका एक आरोह क्रम होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जो हम निम्न से उच्च स्वर की तरफ जाएंगे। और एक होगा अवरोही क्रम, जिसे हम डिसेंडिंग बोलेंगे इंग्लिश में, जो उच्च स्वर से निम्न स्वर की तरफ। और फिर हमने सप्तक पर बात की थी कि 3 ही सप्तक हैं, मध्य सप्तक, मध्य सप्तक और तीव्र सप्तक, या तीव्र या तार सप्तक भी हम उसे बोल सकते हैं। और बेसिकली ये बात हुई थी ऑक्टेव, इन्हें हम ये इंग्लिश में जो शब्द है सप्तक का जो मतलब है वो ऑक्टेव से है। ठीक है। तो उसमें जैसे मध्य का मतलब जो मैं समझा था, निम्न मतलब बहुत ही लोअर ऑक्टेव पे हम काम करेंगे, इसमें लोअर ऑक्टेव। मध्य का मतलब मिड ऑक्टेव, और तीव्र या तार का मतलब हायर ऑक्टेव। तो 7 स्वरों का जो समूह है बेसिकली, उसी को हम सप्तक कहते हैं। ये सब जानकारियां आपके माध्यम से हमें मिली थी, जो हमने कुछ नोट भी कर ली थी, और उसी को मैंने आपसे शेयर किया। देखिए, ये सारे स्वर जितना इम्पोर्टेंट इसको गाने के लिए वोकलिस्ट को समझना है, उतना ही इम्पोर्टेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले को भी समझना चाहिए। क्योंकि ये सभी प्रकार के स्वर समान रूप से गायक तथा वादक दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। गायक इन सभी स्वरों को अपने कंठ में बैठाता है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, चाहे वो हारमोनियम हो, बांसुरी हो, पियानो हो, कीबोर्ड हो, सारंगी, सितार, गिटार या संतूर या कुछ और, उन सभी को इन सारे ही स्वरों को समझना परमावश्यक है। जब वो समझेंगे तब इन स्वरों की खोज करेंगे, अपने वाद्य यंत्र में उसको बजाएंगे। प्रत्येक गाना, प्रत्येक संगीत, चाहे वो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो, सीरियल का बैकग्राउंड म्यूजिक हो, एड फिल्म के सिंगल्स हो, स्कूल की पोइम्स हो, प्रेयर हो,
गुरबानी हो, अजान हो, भजन हो, गजल, टप्पा, ठुमरी, कुछ भी हो, उन सभी चीजों में इन सभी प्रकार के स्वरों का योगदान रहता है। तो जितना गाने वाले को आसानी होगी उतना ही बजाने वाले को भी इन स्वरों को समझने के बाद बजाने में आसानी होगी। स्वर 3 प्रकार के मैंने बताया। पहला प्रकार है शुद्ध स्वर, दूसरा कोमल स्वर, तीसरा तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर 7 होते हैं, कोमल स्वरों की संख्या 4 है, तीव्र स्वर की संख्या 1 है। अर्थात एक सप्तक में 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर होता है। कुल मिलाकर एक सप्तक में 7 + 4 + 1 अर्थात 12 स्वर होते हैं। इन्हीं 12 स्वरों में 10 प्रकार के ठाट हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति यानी उत्तर भारतीय संगीत में 10 प्रकार के ठाट हैं। साउथ इंडियन म्यूजिक यानी कर्नाटक संगीत में 72 ठाट हैं, लेकिन 72 के 72 ठाट गाए नहीं जा सकते क्योंकि उनमें बहुत कम अंतर है। एक दूसरे को अलग अलग पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनमें से केवल 19 ठाट ही गाने बजाने योग्य हैं। उत्तर भारतीय संगीत में संगीत और आसान कर दिया गया, इसमें केवल 10 ठाट ही हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको सिखा रहा हूँ हारमोनियम का वादन, और इसके साथ साथ ये जानकारी गायन में भी बराबर रूप से उपयोगी है। मैं शुद्ध स्वर इस समय बजाता हूँ। रे ग म प द सा सा नी ध प म ग रे सा। ये 7 स्वर शुद्ध हैं। इनके अलावा अब मैं 4 कोमल स्वर आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। जैसे हम ये शुद्ध स्वर आपने गाया सर, जी तो इसमें 7 सुर बताए आपने, 7 स्वर हैं। तो ये जैसे हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, जी तो ये 8 नहीं हुए, सा रे गा मा पा धा नी सा। अच्छा सा फिर से रिपीट। यस, सा रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। आपको फिक्स दिखा देते हैं। तो मतलब कोई भी हम संगीत या कोई गीत या कोई वादक जब हम मतलब उस स्वर में गाया जाता है तो वो यही स्वर हैं सारे हाँ, लिरिक्स। अच्छा, सब इन्हीं शब्दों से मिलके मतलब ये ध्वनि इन्हीं से निकलेगी। बस। अच्छा, दुनिया का हर प्रकार का गाना, गीत, संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक, चाहे वो विश्व की किसी प्रकार की भी ध्वनि हो, चाहे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज हो, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, व्हीकल के हॉर्न की आवाज हो, पंखे के चलने की आवाज हो, झरने के झरने की आवाज हो, सब इसी 7 स्वर में है। इन्हीं 7 स्वरों में है। इवन हम लोग जो लोग बोलते हैं वो भी किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी स्वर में ही बोल रहे हैं। तो स्वर मतलब मुख्यतः 7 ही स्वर हैं।
मुख्यतः 7 शुद्ध स्वर हैं और कोमल स्वर अलग हैं वो, और ये 4। कोमल, हाँ जी, कोमल स्वर अलग है। वो कोमल स्वर मैं आपको अभी दिखाता हूँ कौन से हैं। इसके लिए मैं एक कीबोर्ड तो का हम ये कह इंटरफेस सकते हैं आपको, सारा संगीत इन्हीं 7 स्वरों में समाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं 7 स्वरों में ही पूरा संगीत है। विश्व का हर गाना, चाहे वो अंग्रेजी गाना हो, अमेरिकन, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, लैटिन, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, कोई सा गाना हो, इन्हीं में। वो सब है इन्हीं स्वरों में। इसलिए सबसे पहली बेसिक चीज जो है, हमको अगर वाद्य यंत्र सीखना है या गाना सीखना है तो हमें सबसे पहले इन 12 स्वरों को समझना चाहिए। और यदि आपने इन 12 स्वरों को समझ लिया तो आपने संगीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ लिया। देखिए ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये सा रे गा मा पा धा नी, इसको हम इस प्रकार से मान लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। तो ये 7 शुद्ध स्वर हैं। मैंने सा इसे मान दिया है, सा। सा मान दिया है, यानी कि तब तक का पहला सुर मैंने इसे मान दिया। पिछली बार मैंने आपको सा की अस्थिरता के विषय में बताया होगा शायद, कि सा हमारा कोई भी स्वर बन सकता है, किसी भी चीज को हम साबित कर सकते हैं, ऐसा कुछ टॉपिक हमने चर्चा की थी। ये सर सा है ना, सा। जी ये सा है। सा, सा हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो ये ये सा मान लीजिए अभी फिलहाल, ठीक है, कोमल स्वरों को समझने के लिए। वैसे सा को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी हम स्थापित कर सकते हैं। इस विषय पे हम चर्चा बाद में करेंगे। हमने इसको सा मान लिया है और इस सा को स्थापित करने के बाद यहाँ पे ये रे बनता है और ये गा बनता है। आपको मेरा माउस दिख रहा है? दिख रहा है। ये माँ बनता है, ये पा बनता है, ये भा और ये नी। इस प्रकार से फिर से सा आ गया, फिर से रे आ गया, फिर से गा आ गया और इस प्रकार से आगे तक। तो स्वर कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शुद्ध स्वर हो गए। तो हो गए व्हाइट वाले बताए आपने, 2 व्हाइट पे। हाँ, 2 मैंने व्हाइट बताए हैं। सा, एक तो सा रे ग, एक तो गा और एक है पा। नहीं, व्हाइट वाले एक तो हो गया गा और एक नी हो गया सर, नी। तो हाँ ये नी हो गया। 2 व्हाइट पे जाएंगे जी, बाकी ब्लैक कीज पे। बाकी ब्लैक कीज है। अब देखिए, ये तो हमने 7 स्वर के बारे में बात की। बाकी के स्वर 4 कोमल कौन से हैं, मैं वो बताता हूँ। भारतीय सप्तक, भारतीय संगीत पद्धति के अंतर्गत सा यानी षडज, पा यानी पंचम, भारतीय संगीत पद्धति के अंतर्गत सा यानी षडज, पा यानी कि पंचम। सप्तक के ये 2 स्वर ऐसे हैं कि इन 2 सप्तकों, इन 2 स्वरों में अपना कोई भी सब्स्टिट्यूट यानी कि अल्टरनेट सुर यानी कि अन्य स्वर पैदा नहीं किया। बाकी जितने भी स्वर बचे, इन सभी स्वरों ने अपना एक एक रूप पैदा किया। बाकी सभी स्वरों से एक एक स्वर उत्पन्न हुआ है।
केवल सा और ता को छोड़। तो इस तरह से 7 स्वरों में से 2 स्वर तो ऐसे हैं जो स्थिर हैं, अचल हैं, जिनका कोई रूप नहीं है। बाकी बचे 5। बाकी के 5 स्वरों ने एक एक स्वर उत्पन्न किया। इस प्रकार से वो उनकी संख्या 10 हो गई। समझ रहे हैं क्या? सा और ता को छोड़कर अन्य 5 स्वरों ने एक एक स्वर बनाया, तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 5 दूनी 10 हो गई। और ये 2 स्वर ता और पा, 10 + 2 12 स्वर। चाहे आप ऐसे काउंट कर लीजिए या वैसे काउंट कर लीजिए, कोमल और तीव्र मिला के होते 12 ही। 12। तो हाँ, ये कोमल स्वर है कौन से, मैं आपको ये बताऊं। कोमल स्वर की परिभाषा ये है कि वो स्वर जो अपने मूल स्वर से या अपने सोर्स नोट से, अपने स्रोत से आधा स्वर नीचे या पीछे की ओर बोलते हैं, वो स्वर कोमल है। वो स्वर जो अपने मूल स्वर अथवा सोर्स नोट या ओरिजिनल सुर से आधा स्वर या हाफ नोट पीछे या नीचे की ओर बोलते हैं, वो स्वर कोमल स्वर कहलाता है। अब इस सप्तक में कोमल कौन कौन से देखिए। ता तो अचल है, ता के बजाय रे। रे शुद्ध स्वर है, शुद्ध रे। इस स्वर से ठीक नीचे एक स्वर है, राइट स्वर, ये कोमल रे। ये शुद्ध रे है, ब्लैकी, और ये कोमल रे। अब इस रे के बाद अगला स्वर आता है ग, शुद्ध ग। शुद्ध ग अपने मूल स्थान पर है, और इस मूल स्थान से आधा स्वर पीछे राइट पर कोमल गा है। ये स्वर अपने मूल स्वर या सोर्स नोट से हाफ नोट पीछे है या नीचे, पीछे या नीचे, पीछे या नीचे, तो ये कोमल गा हुआ। किसी कंपनी से फोन आया था, कल के डेमो क्लासेस हैं, तो उसके लिए रिमाइंडर आता है 1 दिन पहले। तो ये शुद्ध गा है, शुद्ध गा से हाफ नोट पीछे कोमल गा है। अब आते हैं धा की ओर। गा, रे, गा, मा, पा, धा। धा शुद्ध ये रहा और कोमल धा ये रहा। शुद्ध धा ये रहा, कोमल धा ये रहा। अब धा के बाद आते हैं हम शुद्ध नी पर। शुद्ध नी ये रही और कोमल नी पीछे ये रही। लिया। इस तरह से हमारे पास रे का कोमल रे मिला, गा का कोमल गा, धा का कोमल धा, नी का कोमल नी,
सा और पा दो स्वर अचल हैं जिनका कोई दूसरा रूप नहीं है। सा अब और सा एक और तो पा, सा और पा धा। नहीं प, सा पहला जो स्वर है सा, हाँ पहला स्वर सा और दूसरा पा। पा, इनका कोमल स्वर नहीं है। ये इनका कोई दूसरा रूप नहीं है, कोमल रूप नहीं है, ये स्वयं में अकेले हैं, इंडिविजुअल। अब कोमल स्वर हो गए, तीव्र स्वर का क्या कंसेप्ट, हम इस विषय में चर्चा करते हैं। जिस तरह से मैंने कोमल स्वर की परिभाषा आपको बताई थी, वो स्वर जो अपने सोर्स नोट या ओरिजिनल स्वर से हाफ नोट या आधा स्वर पीछे या नीचे की ओर बोलते हैं, वो कोमल स्वर होते हैं। इसी प्रकार से तीव्र स्वर की परिभाषा है कि वे स्वर जो अपने सोर्स नोट या मूल स्वर अथवा स्रोत से आधा स्वर ऊपर की ओर बोलते हैं, ऊपर की ओर या ऊंचे बोलते हैं या आगे की ओर बोलते हैं, वो तीव्र स्वर होते हैं। वे स्वर जो अपने मूल स्वर अथवा अपने सोर्स नोट या अपने स्रोत से हाफ नोट या आधा स्वर ऊपर की ओर या आगे अथवा ऊंचा बोलते हैं, वो स्वर तीव्र स्वर कहलाते हैं। इस तरह से कोमल और तीव्र में यही डिफरेंस है कि कोमल स्वर अपने सोर्स नोट से नीचे है और तीव्र स्वर अपने सोर्स नोट से ऊपर की ओर। अब तीव्र स्वर होते कितने हैं? तो तीव्र स्वर पूरे सप्तक में केवल एक होता है और वो होता है म। तीव्र स्वर केवल मां होता है, क्योंकि मां के ठीक नीचे कोई स्थान खाली नहीं है। इस स्थान पर शुद्ध का पहले से विराजमान है। ये स्थिति, ये जगह खाली नहीं रही। पंचम यानी पा एक इंडिविजुअल नोट है, इसका दूसरा कोई रूप नहीं है, अर्थात मां, शुद्ध मां और ता के बीच में एक स्थान खाली मिल गया इसको, क्योंकि ये था, तो इसने इस स्थान को कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया, पोजीशन ले लिया। शुद्ध मां के आगे के स्थान जो बना, इसको तीव्र मां कहा गया। इस तरह से रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल, नी कोमल, ये चार स्वर कोमल हो गए और एक तीव्र हो गए और 7 हो गए शुद्ध। कुल मिलाकर होकर 12। कुल मिलाकर 12 स्वर हो गए। अब हम इनको यहां से यहां तक गिनते भी बच सकते हैं, ये 12 ही स्वर निकलेंगे। मैं आपको अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये हम जो जितनी भी कीज हैं हारमोनियम में जो दिखाई दे रही है, टोटल 8 कीज हैं ब्लैक, बाकी वाइट हैं, तो कोई ना कोई हर की एक स्वर को इंगित करती है। यस यस यस, बिल्कुल, हर की एक स्वर है। यहाँ पर बिना स्वर के कोई की का काम ही नहीं। तो अब हमने इसको, जैसे यहाँ हम अगर टोटल कीज हम देखें तो 8 तो 8 कीज हैं, 8 है इसमें, तो इसमें जो दिखाई दे रही है 8 दिखाई दे रही है। 8 की नहीं, आपको देखिए, अगर मैं आपको, चलिए मैं ये पिक्चर हटा दे रहा हूँ, पीछे वाले कीबोर्ड की पिक्चर अगर लगा दूं
हाँ, यानी कि अच्छा मुझे अच्छा परसों, अच्छा अच्छा। तो उसमें तो बहुत सारी चीजें, फिर आप उसको 5 मिनट 2 मिनट लगेंगे गिनने में, फिर वो हाँ, वो मतलब नहीं रहा। हाँ मतलब है कि हम 5 की को समझे, फर्स्ट 5 की, सपोज मैंने इसको ब्लैक मान लिया, क्या ये तो, मेरी, ये हो हाँ गए मेरे शुद्ध स्वर। जी, ये आपके, और अब यहाँ से हमने पहली से शुरू किया, इसको हमने सा मान लिया, फर्स्ट ब्लैक की को। हम्म, तो सा रे गा, गा मेरा आ गया वाइट पे। मैं आपको अपना अपना माउस दे रहा हूँ, आप माउस चला सकते हैं। अच्छा, हाँ अब चल रहा है। जी अच्छा, ये फैसिलिटी है। तो ये तो मेरा हो गया सा जी, रे हम्म, गा पा। माँ, एक मिनट में देख लूंगा, थोड़ा अजीब चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया सा रे गा हम्म, हम्म, मा हम्म, पा धा नी। ये हम ऐसे जाएंगे, हम्म, ये ठीक, ऐसे करें, सा रे गा मा हम्म, पा धा नी। हम्म, ठीक, ये हुए। ये स्वर हो गया आपके। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कीजिए कितने स्वर आ रहे हैं। कहाँ से लेके, फर्स्ट से? हाँ, सात से लेकर नी तक काउंट कीजिए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। ओके। हाँ, उसके ये बाद 12। अच्छा, ऐसे ही 12 बने। तो हाँ, 12 में इनमें से 7 तो हो गए शुद्ध स्वर, हम्म, 4 हो गए आपके जो कोमल स्वर, जी और एक हो गया तीव्र स्वर। जी, तो जो हमारे शुद्ध स्वर हैं वो तो 7 ही हैं, पर जो हम्म, कोमल स्वर हैं, जो स्वर अपने मूल स्वर से आधा स्वर नीचे या पीछे की ओर है, हम्म, उसको हमने कोमल स्वर की श्रेणी में रखा है। हम्म, जैसे सा और जो दो हैं, ये सा और नी, इनका ये मूल में ही है, हमेशा शुद्ध स्वर में रहेंगे। देखिए, सा और पा, सा और पा जी, जो मूल में रहेंगे, जिनका, दूसरा कोई रूप नहीं। हाँ, सा और पा, हम्म, सा और पा, और यस, ये दो हमारे, जिनका कोई दूसरा रूप नहीं है। तो हम्म, सा रे। हम्म, अब जैसे सा रे, रे से हमसे पहले एक स्वर छुटा है, हम्म, तो जो रे का जो पीछे का स्वर है, ये कोमल स्वर में आएगा। रे का ये एक कोमल स्वर है। जी, सा रे गा, आप गा के पीछे भी एक छूट गया, बोलते रहिए, मैं गा। बैठे, हाँ, बैठा हूँ ना। सा रे गा मा हेलो, पा धा नी। हाँ सर, सा रे, हाँ यही है। ओके, सा और पा। है जी, क्या हुआ? तुम्हें कितना परेशान करती है मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो जी। अरे एक्चुअली ना, मेरे एक कलीग को ना इम्पोर्टेंट चाहिए था। मैं आपका फ्राइडे वाला कैंसिल कर दे रहा हूँ, और कल का क्लास कर दूंगा, ठीक है, 11 बजे। जब भी है आपको आपके पास बताने तो आप बता दो, मुझे नहीं है जाने को, अगर जाने का गाड़ी तो मैं तो बता देती हूँ, अदरवाइज जब आप बता देंगे तो बता दो। आप 11 बजे के लिए कंफर्टेबल हैं? हाँ, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। ठीक, नहीं जा रहा मुझे। ठीक है फरहान, मैं अभी क्लास में हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। हाँ, ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे 11 बजे। 11 बजे
हाँ, मैं 11 बजे कल शेड्यूल कर रहा हूँ क्लास आपकी, कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, राइट। हाँ जी हाँ, सर। तो हम जो यहाँ से सारे, दरअसल कॉपरेट करना पड़ता है, इसलिए मैंने चलो ठीक है तुम्हारा कॉल उठा ले रहे हैं। नहीं नहीं ठीक सर, हाँ, वैसे तो कॉल इतने नहीं आते हैं, इनके ज्यादा आते हैं, ये चीज है। पढ़ते बच्ची पढ़ती होगी। हाँ जी सर, तो क्या कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग जो अभी स्वरों का ज्ञान, ये ना सारे, ऐसे हम जाएंगे सारे। आप की मुझे दे दीजिए एक बार, मैं दे रहा हूँ, मैं वही देख रहा था। मैं कॉफी लूंगा। मैंने दे रखी है आपको, आप लीजिए। हाँ हाँ सर, कॉफी पियेंगे आप? अरे सर आप पीजिए। बिल्कुल आप पीजिए, आपके नाम की हम पी लेंगे। जी कभी आए नोएडा तो इधर आना, हमारी यूनिवर्सिटी हाँ, गौतम हाँ, बुद्ध, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास है। ओके, अच्छा म्यूजिक है सर वहाँ पर, अब क्या? शुरू करने वाले हैं, म्यूजिक आएगा क्योंकि एनईपी में है, तो अच्छा, ये सब चीजें वैसे है पर कोर्स में नहीं है, शायद अब शुरू करें। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। तो जैसे हम सर गए सा रे, तो रे से पहले एक स्वर छूटा हमारा, एक की हमारी छुटी, हम इसको बोलेंगे ये कोमल स्वर होगा इसका, रे का। ये माउस मूव नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये सर यहाँ से हम शुरू करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी। अब हमने जैसे शुरू किया सा रे, तो रे से पहले एक वाइट की हमने इसको स्किप किया, तो ये रे का कोमल स्वर कहा जाएगा। सा रे गा, गा से पहले भी एक हमने वाइट की को स्किप किया है, तो ये सा रे गा, गा का कोमल स्वर हुआ। फिर पा मा, सॉरी, सा रे गा मा पा, पा के पीछे भी एक हमने छोड़ दिया है, पा धा, धा से पहले भी छोड़ा, धा और नी। तो जिनके पीछे हम की छोड़ते जा रहे हैं, वो उनका कहीं ना कहीं उसको हम बोलेंगे कोमल स्वर में हम जाएंगे। हाँ ऐसे भी मतलब नहीं, जो स्वर मूल स्वर से इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, हाँ, ये वो कोमल है। कोमल हुआ। ये इससे यहाँ लेफ्ट में, इससे यहाँ लेफ्ट में है, इससे यहाँ लेफ्ट में है, इससे यहाँ लेफ्ट, तो ये कोमल है। हाँ, और जो राइट साइड में, अपने नोट से राइट साइड में, वो तीर है, वो एक ही है, बस वो एक ही है। वो एक ही है। और स्वर का मतलब की से कहने का मतलब है ना, हम की मैपिंग कर रहे हैं स्वर से। नहीं, आप की मैपिंग हाँ की कर सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें गिटार में भी होती हैं। तो गिटार में स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, वहाँ कीज नहीं होती हैं। ओके ओके, और तो हम ना स्वर से नहीं, स्वर से मतलब हमारा यहाँ तो की से है। नहीं, हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट पे जा रहे हैं, तो ये की है, मगर ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समान रूप से अप्लाई होता है संतूर पे, बांसुरी पर भी। बांसुरी पे तो 6 छिद्र होते हैं, अब उसमें की आप नहीं कह सकते। तो ये, लेकिन ये मेथड, ये कंसेप्ट, ये सारी चीज वहां भी अप्लाई होती है, संतूर पे अप्लाई होती है, सितार पे अप्लाई होती है ना। मतलब जैसे हम जब दूसरा एक हमारा जो अभ्यास होता है, जब हम अभ्यास करेंगे हाँ, हारमोनियम पे, तो जब हमारी उंगलियां चलेंगी उस हिसाब से, तो वो हम मान लिया हमें शुद्ध स्वर में चलना है, या कब किस जगह पे कोमल स्वर का इस्तेमाल करना है, कब तीव्र का करना है, वो एक हमारा अभ्यास होता होगा। हाँ, वो अभ्यास के लिए ये ठीक है। कीज का आप याद कर सकते हैं, कीज को याद कर लीजिए, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। और इसी रो में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, की तो ज्यादा होती है ना। हाँ, कीज तो ज्यादा होती है, उसी तरह से रिपीट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ऑक्टेव में भी यही चीज है, यही कंसेप्ट है। तो मैं अब फिर से एक बार और करता हूँ। सा रे, तो सा रे गा मा मा पा धा नी। फिर यहाँ से शुरू करें। सा रे गा मा पा धा नी। मैं आपको बड़ा वाला कीबोर्ड दे रहा हूँ इसलिए। हाँ, ठीक सर, करता हूँ मैं। तो सर ये यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी।
इस तरह से ही बोलना है ना? हाँ, आप कंट्रोल मैंने आपके हाथ में दे दिया, देखिए। ओके, अच्छा ये आ नहीं रहे, अब की नहीं आ रही है। अब आया, अच्छा आया, अब आपको दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है। सारेगा सारेगा। नहीं 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 नहीं, इसको अब देखिए, क्लिक मत कीजिएगा वरना ये छोटा हो जाता है। ओके, अच्छा अच्छा। देखिए ये है, ये फर्स्ट ब्लैक पहला, ये इन्होंने हाँ, 3 एक्स्ट्रा दे रखा हाँ है। यहाँ से शुरू होगा, नहीं गड़बड़ आ रही था इसलिए। हाँ, यहाँ से लीजिए। यहाँ से शुरू, सारेगा पा धा नी सा लीजिए। रे। अच्छा, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। हम्म, सा इसमें सा रे गा मा पा धा नी सा हम्म, रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। अच्छा, ये पूरा ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे। तो अब मेन जो है, इसको बजाने का उसी टोन में, स्वर में हमें गाना भी है और की भी बजानी है, ये होता है। हाँ, ये चीज है, इसी स्वर में गाना भी है और बजाना भी है। अच्छा, कई लोग ना जैसे आवाज से नहीं बोलते पर उनका इंस्ट्रूमेंट ही बोलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये तो एक सिद्धि के ऊपर डिपेंड है, कितना आपने उसमें स्वयं को सिद्ध किया है, हस्त सिद्ध कितने हो गए हैं, ये सब हो जाता है। ज्ञान मुख्यतः यही है कि स्वरों का ज्ञान और किस तरह से की पे हम, की का टाइमिंग्स भी होती है ना, किस टाइम से कौन सी की को किस तरह से प्रेस करना है, वो सब ताल के अंतर्गत आता है। तो ओके। आपको ताल सिखाई जाएगी। ताल एक टाइमिंग है संगीत की लैंग्वेज में, अच्छा तो अच्छा। ये उससे काफी हद से हेल्प मिल जाती है। फिर अलंकार इतने होते हैं, वो भी टाइमिंगली होते हैं, तो इससे काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्टेप टाइमिंग को लेके ताल सीखना होगा। ताल भी सीखी जाएगी, उससे पहले अलंकार होगा। अच्छा, अभी अलंकार सिखाएंगे। अलंकार से आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी टाइमिंग से स्वरों को गाने और बजाने की। ओके। इसके बाद ताल का एक सेक्शन आता है, क्योंकि प्रत्येक तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो अलंकार सिखाएंगे आप। हाँ, इसके तो बाद मुख्यतः जो आप इसमें, जैसे आपने पहले ये स्वरों का ज्ञान दिया, फिर अलंकार, फिर ताल, ये स्टेप ऐसे चलते हैं। जी, इस तरह से चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें अभी तक की क्लासेस में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जब समझना शुरू करूंगा तब से समस्या आएंगी तब। पर मेन जो मैं समझ रहा हूँ कि पहले स्वरों का ज्ञान, फिर टाइमिंग जो की हम, मतलब एक अभ्यास और एक इसका ज्ञान, दोनों को समझ में आना जरूरी है, तभी आप वो कर पाएंगे। जी जी वो भी जरूरी है अभ्यास करना, अभ्यास एक ज्ञान के तहत करना, जी, बिल्कुल। वो ज्यादा जरूरी है। जी। अभ्यास करना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि सही दिशा में अभ्यास करना आवश्यक है। सही दिशा में, हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग स्वयं रियाज करना शुरू कर देते हैं, किताब ले आते हैं, यूट्यूब से देख लिया। अब यूट्यूब में सारे चैनल्स तो ऑथेंटिक है नहीं, ओके। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञान आ गया, उन्होंने चैनल बना के डाल दिया, अब उसमें जैसा तैसा वो बटान सिखा रहे हैं। वो सही। अब यूट्यूब ने क्या है कि आपसे कोई डिग्री तो आपकी मांगी नहीं हाँ, कि आप एक लेक्चरर बनना है, हम उसको लेक्चरर बनाने जा रहे हैं यूट्यूब में, आप सिखाएंगे लोगों को, आप अपनी डिग्री दिखाइए और इंटरव्यू दीजिए, आप इस काबिल हैं भी या नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जिसको थोड़ा सा भी आता है उसने चैनल बनाया और वो अपनी जो भी आता है उसने, अब उसको देख करके बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या किया जाए क्या है नहीं। जब परेशान हो जा रहे हैं तब वो गुरु जी को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए गलत दिशा में रियाज कर करके लोगों ने आवाजें खराब कर ली, अपना हाथ खराब कर लिया। कोई हारमोनियम में गलत रियाज कर रहा है, कोई गिटार में अलग गलत रियाज कर रहा है, कोई कीबोर्ड में गलत रियाज कर रहा है। तो इस वजह से बहुत लोग ऐसे आए मेरे पास में जिनके हाथ खराब हो गए हैं। वो अब उसका क्या है कि जो गलत हाथ सेट हो गया, वो माइंड सेट तोड़ना एक कठिन काम है, बहुत कठिन काम। पहले उस माइंडसेट को तोड़ना है, उसके बाद फिर नया माइंडसेट प्रिपेयर करना है। मेहनत डबल हो जाती है सीखने वाले की भी, सीखने वाले की।
इसलिए मेरा सजेशन है कि गलत दिशा में चलने से अच्छा है कि आप ना चलें, खड़े रहें। ठीक सर, ठीक। नहीं, आपसे निरंतर आप संपर्क में रहेंगे, अगर हम सीख के रहेंगे हाँ, बिल्कुल। पूरी टोली बनेगी यहाँ पे अच्छी वाली। ठीक है तो सर, कल फिर। हाँ सर, ठीक है, मैं अगर शेड्यूल करता हूँ तो आपको बता। हाँ, बता दीजिए। एक गाना थोड़ा सा बेटा बोल रहा है। अच्छा, गाना कोई भी एक, कौन सा? चलो ये मैं बच्चे बड़े इंस्पायर हो गए आपसे ना। अच्छा, चलिए मैं सुनाता हूँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। स्कूल में इसी गाने पे इसने डांस किया था। अच्छा अच्छा, वाह। एक फंक्शन हुआ था। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी है कल क्या बनेगा, सबकी नजर का अरमा ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। कल एक्चुअली हमारी ना सर मैरिज एनिवर्सरी है। अच्छा अच्छा, तो उस पे कुछ गाना एक आध आप जरा डिवोट करना। अच्छा आज कल है, कल है तो कल तो स्पेशल फिर क्लास कर दे रहे हैं, कल तो गाना हो जाएगा वो, या अपना तो अभी अभी गा देते हैं। मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ कुर्बान मेरी जान मेरी जान, है मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ कुर्बान मेरी जान मेरी, ये शोखियाँ ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, है मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ कुर्बान मेरी जान मेरी जान। धन्यवाद सर, मेरी पत्नी धन्यवाद बोल रही है आपको। अरे हाँ, कोई शुक्रिया धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। तो मैं इनसे संपर्क करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक सर, ओके, नमस्कार। बढ़िया।